नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अलम पॉडकास्ट में, जहां हम लेकर आते हैं सच्ची और रोमांचक डरावनी कहानियां। आज हम आपको कोटा, राजस्थान की उस हवेली की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो पिछले 18 सालों से वीरान पड़ी है। कहते हैं, इस हवेली में जो भी गया वह जिंदा वापस नहीं आया। क्या ये हवेली सच में भूतिया है या इसके पीछे कोई और राज छुपा है? चलिए जानते हैं। यह कहानी राजस्थान के कोटा में स्थित एक पुरानी हवेली की है, जिसे महाराजा रणधीर सिंह ने 19वीं सदी में बनवाया था। यह हवेली अपनी भव्यता और शाही पार्टियों के लिए मशहूर थी। विशाल दरवाजे, संगमरमर की सीढ़ियाँ और झूमर से सजी हुई दीवारें। यह हवेली किसी स्वर्ग से कम नहीं थी, लेकिन इस भव्यता के पीछे एक डरावनी सच्चाई छुपी थी। 18 साल पहले हवेली के आखिरी मालिक ठाकुर हरनाम सिंह और उनके परिवार के सभी सदस्य एक ही रात में रहस्यमय तरीके से मर गए। यह हत्या थी या आत्महत्या, कोई नहीं जानता, लेकिन उस दिन के बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। स्थानीय लोगों का मानना था कि ठाकुर के परिवार की आत्माएं अब भी वहां भटकती हैं। धीरे धीरे हवेली वीरान हो गई। समय के साथ दीवारों पर दरारें पड़ गईं, फर्नीचर टूट गया और हवेली एक खौफनाक खंडहर में बदल गई। अजीत सिंह एक युवा साहसी व्यक्ति था, जिसे भूत प्रेत और रहस्यमयी कहानियों में गहरी रुचि थी। वह कई भूतिया स्थानों पर गया था और हर बार सच्चाई सामने लेकर आया था। जब उसने कोटा की इस हवेली के बारे में सुना तो वह वहां जाने के लिए उत्सुक हो गया। दोस्तों और परिवार ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा, सच का सामना करने से डरना कैसा? अगर हवेली में भूत है तो मैं सच्चाई जानकर रहूंगा। अजीत ने अपने बैग में कुछ जरूरी चीजें रखी, टॉर्च, एक कैमरा, खास तांत्रिक पाउडर और एक तावीज के पास पहुंचते ही अजीत ने महसूस किया कि माहौल भारी था। हवेली के बड़े पुराने दरवाजे पर जंग लगी थी। दरवाजे के पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। बेटा, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? अजीत ने विनम्रता से कहा, मेरा नाम अजीत सिंह है। मैंने सुना है कि यह हवेली भूतिया है। मैं यहाँ सच्चाई का पता लगाने आया हूँ। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं अर्जुन सिंह हूँ। मैं इस हवेली के पास ही रहता हूँ। मेरी मानो, यहाँ मत जाओ। जो भी अंदर गया वह वापस नहीं आया। यहाँ मौत है और सिर्फ मौत। अजीत मुस्कुराया और बोला, बाबा, मैं भूत प्रेत से नहीं डरता। अगर सच्चाई है तो मुझे उसे जानना है। अर्जुन सिंह ने लंबी सांस ली और कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। ने जैसे ही हवेली का विशाल लकड़ी का दरवाजा खोला, अंदर घुसते ही उसे ठंडक का एहसास हुआ। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे, जैसे किसी ने खून से हाथ लगाए हों। फर्श पर जाले और धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हवेली में सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसा लगा। अजीत ने अपना बैग नीचे रखा और टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। उसने सोचा, यह जगह तो सचमुच डरावनी है, लेकिन मुझे डरने का नहीं, सच्चाई ढूंढने का काम करना है। रात गहराते ही हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। अचानक दरवाजे खुद ही खुलने और बंद होने लगे। दीवारों से धीमी धीमी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। फर्श पर अजीत को अपने पीछे चलने की आहटें सुनाई दी। ड्राइंग रूम में बैठकर उसने एक कैमरा सेट किया। तभी कमरे की लाइट्स झपकने लगीं। उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन तभी एक भारी लकड़ी की मेज अपने आप हवा में उड़ गई और घूमने लगी। मेज तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगी। अजीत ने तुरंत छलांग लगाई और मेज वहां जा गिरी, जहां वह खड़ा था। कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। दीवारों पर एक बड़ी काली परछाई उभर आई। परछाई ने गहरी और डरावनी आवाज में कहा, तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की? अजीत ने साहस से जवाब दिया, मैं यहां सच्चाई का पता लगाने आया हूं। तुम कौन हो? परछाई ने जवाब दिया, मैं इस हवेली का मालिक हूं। मुझे यहां धोखे से मारा गया। अब यह हवेली मेरी है और जो भी यहां आएगा उसे मरना होगा। अजीत ने अपनी जेब से सफेद पाउडर निकाला। यह पाउडर उसने एक तांत्रिक से लिया था। उसने परछाई पर फेंका। परछाई दर्द से चिल्लाने लगी। उसकी चीखें हवेली में गूंजने लगीं। परछाई ने कहा, तुमने मुझे जलाया, लेकिन सच्चाई अभी खत्म नहीं हुई। इस हवेली का एक और रहस्य है। अर्जुन सिंह से पूछो। यह कहते ही परछाई गायब हो गई। सुबह जब अजीत हवेली से बाहर आया
तो अर्जुन सिंह ने उसे देखकर कहा, तुम अभी तक जिंदा हो? यह कैसे संभव है? अजीत ने पूरी घटना सुनाई। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, तुमने एक आत्मा को हराया, लेकिन क्या तुम जानते हो, मैं भी एक आत्मा हूं। यह हवेली अभी भी तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। अर्जुन गायब हो गया। अजीत के होश उड़ गए। तो दोस्तों, यह थी कोटा की भूतिया हवेली की कहानी। क्या आप सोच सकते हैं कि अर्जुन सिंह कौन था और उसने ऐसा क्यों किया? हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एलम पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें। अगली बार एक और